आज की इस क्लास में बच्चों आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन को उठाते हैं जो कि 12th क्लास के बच्चों के लिए खास इम्पॉर्टेंट होने वाला है, एंड दैट इज हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। आज के इस क्लास में हम लोग देखते हैं हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन्स। 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 12th क्लास में जो 40% पोर्शन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, और आप समझ सकते हैं इसके इंपॉर्टेंस को कि 40% जो पोर्शन है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए ये 40% कवर करना जरूरी है। तो आज हम लोग देखते हैं व्हाट इज हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। तो बच्चों ये पहले जान लीजिए कि हेलो एल्कीन का दूसरा नाम अल्काइल हैलाइड भी है, और हेलो एरीन का दूसरा नाम आपका एराइल हैलाइड भी है। अल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं? तो अल्काइल हो गया अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन को अगर माइनस कर देते हैं, ये आपका जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर मीथेन। तो मीथेन से हम एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो यू विल गेट दिस इज CH3। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। दिस इज CH3, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H। अब एक बॉन्ड जो है आपके पास यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर हम क्या मिला देते हैं? हैलाइड। तो हैलोजन ग्रुप को मिलाते हैं। हैलोजन ग्रुप को हम शो करते हैं दिस इज विथ X। इसमें कौन कौन है? फॉस्फोर ब्रिएट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टेटाइन, आयोडीन। आयोडीन भी है, लेकिन एस्टेटाइन को हम लोग नहीं काउंट करते हैं। मेनली यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन को ही काउंट करते हैं, लेकिन है ये सब हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो यहाँ पर मेनली हम क्लोरीन और ब्रोमीन को ही यूज करते हैं। तो आप इस हैलोजन ग्रुप में एलिमेंट को यहाँ पर रखेंगे तो दिस इज योर अल्काइल हैलाइड। अल्काइल ग्रुप के साथ ये क्या अटैच हो गया? हैलोजन ग्रुप। तो हम देख रहे हैं कि अल्केन ग्रुप जो होमोलोगस सीरीज है उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+1, क्योंकि अल्केन ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। इससे एक कम करेंगे हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन जैसे ही कम होगा तो दिस इज CnH2n+1। अब एक जो बॉन्ड है वो खाली बच गया, जो हम किससे अटैच करेंगे उसको? हैलोजन ग्रुप से। तो हैलोजन ग्रुप दैट मींस ये क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो ये आपके पास हो गया अल्काइल हैलाइड। एंड हेलो एरीन का दूसरा नाम है बच्चों एराइल हैलाइड। तो इन सब पे हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे, और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, और लैब में हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं हेलो एल्कीन और हेलो एरीन को। इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं। तो यहां इस चैप्टर में हम लोग को देखना है हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हेलो एल्केन क्या क्लासिफिकेशन है, कितने इसके वैरायटी हो सकते हैं। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, X इज योर हैलोजन बॉन्ड, हैलोजन ग्रुप। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, कैसे हेलो एल्केन को प्रिपेयर करेंगे, एंड व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमको कौन कौन सा प्रॉपर्टी को ध्यान देना है, ये प्योरली आपका 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जिस बच्चे को बोर्ड देना है वो खास इस पे फोकस कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको ध्यान देना है सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल, मार्कोनिकॉव्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, पैरासाइड इफेक्ट क्या होता है, सेटजेफ रूल क्या है। एंड फॉर हेलो एरीन, हेलो एरीन के लिए भी हमको देखेंगे क्लासिफिकेशन इसका क्या है, कितने वैरायटी टाइप्स हो सकते हैं, एंड नेचर ऑफ CX बॉन्ड, दिस इज हैलोजन, दिस इज कार्बन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, कैसे प्रिपेयर करते हैं, एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में सेम है, सॉल्युबिलिटी यहां भी देखेंगे, हियर डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हियर केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा डिफरेंट है, हियर ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग नेचर, रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग ऑफ ऑर्थोपोरा पारा पोजिशन, डॉस प्रोसेस जो कि फिनॉल बनाने का प्रोसेस है उसके बारे में भी हम लोग यहां देखेंगे। पॉलीहैलोजन कंपाउंड को हम लोग यहां पर देखेंगे, दैट इज योर डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रियोन्स, DTT, एंड देयर यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। क्या उसका इंपैक्ट है एनवायरमेंट पे, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए बच्चों आपको उसका नेमिंग, नॉमेनक्लेचर और कंपाउंड्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। यहां पे हम देखेंगे कि एलाइल हैलाइड का क्या मतलब हुआ।
एलाइल हैलाइड हो गया कि डबल बॉन्ड के साथ अगर कार्बन अटैच्ड है तो यह डायरेक्ट अगर हाइड्रोजन इसके साथ अटैच नहीं है तो दिस इज कॉल्ड एलाइल हैलाइड। एंड दिस इज हियर विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड किसको बोलेंगे? तो ये देखिए डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है आपका हाइड्रोजन ग्रुप। यहां पर हम देख रहे हैं कि प्राइमरी हैलोएल्केन किसको बोलेंगे, सेकेंडरी और टर्शियरी किसको बोलेंगे। प्राइमरी को हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक कार्बन के साथ अगर अटैच्ड है हाइड्रोजन ग्रुप और उस कार्बन के साथ कोई एक कार्बन अटैच्ड है तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी। अगर उसी कार्बन के साथ दो कार्बन अटैच्ड है, यहां पे दो कार्बन अटैच्ड है तो इसको हम लोग बोलेंगे आपका सेकेंडरी। और 3 कार्बन अटैच्ड है तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड टर्शियरी। ये आपके पास टर्शियरी हो गया। यहां पर हम देखेंगे कि हैलोजन का पोजीशन, अगर आपके पास दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन का स्ट्रक्चर केकुले ने फाइंड आउट किया था। ये ऐसा बोला जाता है कि केकुले ने स्वप्न में इसका जो स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया था। इसको हम C6H6 लिखते हैं। दिस इज C6H6। इसमें से एक हाइड्रोजन को अगर कम कर दे और उसके जगह पर हैलोजन ग्रुप को अटैच कर दे तो दिस इज कॉल्ड वन हैलोजन ग्रुप, तो दिस इज कॉल्ड मोनो हैलोएरिन। ये मोनो हैलोएरिन हो गया। इसमें जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड होता है। दिस इज बेंजीन, तो ये आपका अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा। ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है एंड योर स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। ये भी हो सकता है आपका स्ट्रक्चर। जब दो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड हो तो उसका पोजीशन जो होगा 3 तरह का पोजीशन हो सकता है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो। दिस इज कॉल्ड योर मेटा एंड दिस इज कॉल्ड पैरा। दिस इज ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन। दिस इज मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन एंड दिस इज योर पैरा पोजीशन। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन। एंड ये इस बेंजीन के साथ अगर एक हाइड्रोजन को हटा दे और आप उसके साथ मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दे तो ये जो है एक अलग तरह का कंपाउंड हो गया। दिस इज कॉल्ड टॉलियन। इसको हम टॉलियन बोलते हैं। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम लोग C6H5 लिखकर ही कुछ अटैच करते हैं। ये जो आपके पास ऑर्थो, मेटा, पैरा बना, यहां पर हम लोग देखेंगे कि C6H5 और एक हाइड्रोजन को हटाकर हम किसी हैलोजन ग्रुप को अटैच कर रहे हैं। यहां बच्चों हम लोग देखते हैं कि हाउ विल यू प्रिपेयर हेलोएल्कीन इन लैब। तो हेलोएल्कीन को लैब में प्रिपेयर करने के लिए मेनली आपके पास देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट वन इज फ्रॉम अल्कोहल, सेकंड वन इज फ्रॉम अल्कीन एंड थर्ड वन इज फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। तो हैलोजन एक्सचेंज से भी हम बना सकते हैं आपका हेलोएल्केन। तो यहां पर देखते हैं कि इन फर्स्ट प्रोसेस दैट इज फ्रॉम अल्कोहल, तो अल्कोहल से बनाते समय हम क्या करेंगे, दिस इज ROH, दिस इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां पर आप देखेंगे कि OH रिप्लेस हो जाएगा और यहां आएगा और Cl रिप्लेस होकर यहां आएगा। दैट मींस दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक क्लोराइड हम डाल रहे हैं तो देखिए R के साथ Cl अटैच हो गया और H2O जो है ये आपके पास बाई प्रोडक्ट है। फिर दूसरे प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि फिर से हम ले रहे हैं R, यहां क्या है, R इज अल्काइल ग्रुप, तो ROH प्लस KBr यहां पर। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि फिर से ये अल्काइल ग्रुप जो है ब्रोमीन के साथ अटैच होकर यहां पर आपका RBr बन रहा है एंड हियर Br जो कि पोटेशियम को अलग कर दिया, तो ये पोटेशियम जो है OH के साथ मिलकर KOH यहां पर बना रहा है। फिर यहां पर ये 2 रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, PCl5 और PCl3। इससे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं आप हेलोएल्केन को। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ROH यानी अल्काइल ग्रुप, ये आपके पास अल्कोहल है, तो अल्कोहल के साथ अगर PCl5 को हम रिएक्शन करा रहे हैं तो ये आपके पास 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। RCl जो कि रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है और ये भी आपको मिल रहा है बाई प्रोडक्ट। तो यहां भी हम उस तरह से देख रहे हैं। इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको याद कीजिए। ROH प्लस SOCl2, तो देखिए यहां पर RCl प्लस HCl प्लस SO2। फिर यहां पर इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने ऐसा लिखा है, दिस इज 3 ROH PCl3, तो RCl और ये आपके पास बनेगा POH थ्राइस। फिर हम देखते हैं यहां पर कि फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से अगर हमको बनाना हो हेलोएल्कीन तो बनाने के लिए हमारे पास जो रिएक्शन है दैट रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन।
और यहां पर जब हम देखेंगे कि जब हम बना रहे हैं इसको, तो दो तरह के रूल को हम दिमाग में बैठाएंगे. फर्स्ट वन इज योर मार्कोनिकॉप्स रूल एंड सेकेंड वन इज एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल. तो मार्कोनिकॉप्स रूल कहता है NHL दैट मीन्स नेगेटिव गोज टू लोअर हाइड्रोजन. एंड एंटी मार्कोनिकॉप्स क्या हुआ, तो यहां पर देखिए पेरोक्साइड डालने के बाद ये आपका क्या है, मीथेन इथिन प्रोपीन. प्रोपीन में आपको प्रोपीन से अगर हमको ये बनाना है तो पेरोक्साइड डाल रहे हैं, तो देखिए Br का पोजीशन चेंज हो रहा है. आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोपीन से कन्वर्ट कीजिए 1 ब्रोमीन को फर्स्ट पोजीशन पे लाइए क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे लाइए तो क्या होगा. तो इस तरह से हम यहां पर हम क्या करेंगे कि ये फर्स्ट केस के लिए ये जो है मार्कोनिकॉप्स रूल को अप्लाई किए हैं. एंड फॉर द सेकंड केस यहां पर नेगेटिव मार्कोनिकॉप्स रूल दैट मींस एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल. एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल कहता है NHH दैट मींस नेगेटिव गोज टू हायर हाइड्रोजन. तो इसको याद करने का तरीका भी है, आप याद कर सकते हैं नथुलाल हलवाई वर्ड से याद कर सकते हैं, और यहां पर कुछ और भी नाम देकर भी आप इसको याद कर सकते हैं, दिमाग में बैठा सकते हैं. हैलोजन एक्सचेंज से बनाना जो है हेलो एल्कीन, ये काफी फेमस है, और यहां पर दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिस पे हम लोग अभी बात करेंगे, दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन एंड फिंकलेनस्टीन रिएक्शन. तो इन सारे रिएक्शन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, और इसका जो स्केलेटन है, रफ स्केलेटन, उसको आप दिमाग में बैठा कर रखिए कि बाय द वे अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, तो कैसे हेलो एल्कीन प्रिपेयर करते हैं इस मेथड से, तो आपको ये याद रखना है. आज के इस क्लास में बस इतना ही बच्चों. फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए कंसेप्ट के साथ. हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स का ये एपिसोड आप अगले वीडियो में देखिए, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे.